Arjun Kapoor interacted with the media about his upcoming release Half Girlfriend, co-starring Shraddha Kapoor. He had much to say about his character in the film and in reality. Check out the interesting tete-a-tete with the actor himself. प्यार से कम नहीं, क्या होता है कॉलेज में आप किसी को पसंद करते हो, वो अगर आपको ना पसंद करे या पसंद नहीं करती, आप जानते नहीं हो, तो वो एक अलग चीज़ होती है। अगर आप किसी को जान लेते हो, किसी के साथ एक रिलेशनशिप, एक इक्वेशन, एक दोस्ती से ज़्यादा बात चल जाती है, कहीं ना कहीं वो भी आपको पसंद करते हैं या करती है, उसके बावजूद वो रिश्ता अधूरा रह जाता है बिकॉज कॉलेज ख़त्म हो जाता है, आपको नौकरी मिल जाती है, या उनकी कोई पुरानी रिलेशनशिप थी जिसकी वजह से उनको कमिटमेंट का इशू है, या सैकड़ों रीजंस होते हैं। इफ़ दैट रिलेशनशिप इज़ लेफ्ट इनकम्प्लीट, जो बीच में आधे अधूरे जो एक खटास मिठास से भरे रिश्ते होते हैं जिनको आप दर्जा नहीं दे पाते, चेतन ने बस एक नाम आप सबको याद दिलाने की कोशिश की कि ये सब हमारे साथ होता आया है, होते रहता है। यू कैन कंट्रोल समटाइम्स व्हेन यू फील मोर देन जस्ट फ्रेंडशिप फॉर समबडी, and even the other person feels it for you, but it might be more complicated than trying to just be with a person as a girlfriend or a boyfriend. तो ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से लोग जाके मानना शुरू करते हैं अरे मेरी हाफ गर्लफ्रेंड बन जा, बिकॉज ये छिचोरा नहीं, इट्स नॉट फ्रिवलिस, इट इज़ नॉट मस्ती, इट इज़ नॉट फिजिकल, it is an emotional bond that two people share, where there is an emotional connect from both sides. Maybe one person can only come halfway in the situation, but it's not something that you can just go and ask a girl or a guy कि half girlfriend बन जा, half boyfriend बन जा. It's not like that. And I'm hoping picture देखें, अगर आप ट्रेलर देखें तो आप देखें कि जो माधव झा का किरदार है वो पूरी शिद्दत से मोहब्बत करता है, और उसका वही है कि ठीक है तुम आधे रास्ते आ सकती, कोई बात नहीं, मैं पूरा निभाऊंगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर आपसे प्यार उतना ही कर सकता है, आप अपना प्यार कम कर दो या प्यार करना छोड़ दो, आप फिर भी अपना प्यार जारी रख सकते हो, आप निभा सकते हो। सो आई थिंक जब आप फिल्म देखेंगे तो द वर्ड हाफ गर्लफ्रेंड विल मेक अ लॉट मोर सेंस टू एवरीबडी, एंड इवन स्पेशली द कॉलेज गोइंग किड्स हु मस्ट बी वंडरिंग व्हाट इज़ द टर्मिनोलॉजी। मैंने तो आर्टी फिल्में की है, तो मेरा तो मन करता है हर अच्छी पिक्चर करने का, मैं तो चाहता हूँ कि और काम करूँ। मुझे खुद अपनी सीमा पता नहीं है इस वक्त, आई डोंट नो माई लिमिट्स एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर, सो आई एम स्टिल डिस्कवरिंग। बहुत लोग पूछते हैं कि व्हाट इज़ द काइंड ऑफ फिल्म यू वुड लाइक टू डू। आजकल ये भी दौर चला है कि बायोपिक्स होती है तो सब पूछते हैं आप बायोपिक करना चाहोगे। एक्चुअली मैं थोड़ा सा परे जाना चाहूँगा उससे। मैंने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा मैं एक्चुअली एक रियल लाइफ सिचुएशन में एक फिक्शनल कैरेक्टर प्ले करना चाहूँगा। जैसे अगर आप मान लीजिए एक पिक्चर आई थी फॉरेस्ट गंप, तो उसमें टॉम हैंक्स फिक्टिशियस किरदार निभा रहे थे, पर वो जो होता है वो एक्चुअली रियल लाइफ में होते आया। तो मान लीजिए कि कोई ना कोई सिचुएशन आए जिसमें यू कैन प्ले अ फिक्शनल कैरेक्टर बट द वर्ल्ड इज रियल, मुझे वो बहुत एक्साइटिंग लगेगा। सो मोर देन जस्ट प्लेइंग ए पर्टिकुलर कैरेक्टर, आई थिंक दैट वर्ल्ड टू मी इज़ वेरी एक्साइटिंग। मेरा सिर्फ एक ही मानना है लाइफ में, देखो यू शुड डू गुड वर्क, इवेंचुअली ऑडियंस आपको काम से सराहेगी, काम से जानेगी, काम से मानेगी। जो निजी ज़िंदगी में होता है वो थिएटर में टिकट बिकाने के लिए ज़रूरी नहीं है, वो चर्चा होती रहेगी, हम आगे बढ़ते रहेंगे, और आज कुछ बोला जाएगा, कल कुछ होगा, परसों कुछ होगा, पर ज़रूरी है कि काम सराहा जाए, काम पे ध्यान ज़्यादा दिया जाए। और मैं ये मानता हूँ कि मीडिया बहुत हद तक मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव कर चुकी है हमेशा। जब मैंने रिस्पेक्ट मांगी है, प्राइवेसी मांगी है, तब तक मुझे मिली है। जैसे आप सब आज जब इंटरव्यू कर रहे हो, आई रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट यू गाइज विल बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स मी। So when somebody is writing or saying something, you keep moving ahead, you don't dwell on these things. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हमारा काम है काम करना और आगे बढ़ते जाना। 5 साल बीते हैं, तो इन 5 साल में आपने देखा है कि काम कितना ज़्यादा है, कितना ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं आई हैव ऑलवेज प्रायोरिटाइज्ड वर्क, एंड I guess somewhere it's not easy to prioritize work and have a relationship that is steady. It becomes difficult. मुश्किल हो जाता है कि अगर आप काम को इतना इम्पोर्टेंस दो तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ अधूरी सी रह जाती। बट दैट्स अ चॉइस यू टू मेक। सी आई एम ओनली 32, अभी आई एम टर्निंग 32 इन अ मंथ। एक्चुअली अभी 32 बोल के ऐसा लग रहा है कि बहुत भारी भरकम उम्र हो गई। जब शुरू किया था तो 25-26 का था। मैं हमेशा कहता हूँ मैं तैयार हूँ, पर कहीं ना कहीं अगर तैयार होता तो अब तक कोई ना कोई मेरी ज़िंदगी में होती। जब सही समय आएगा तो वो अपने आप हो जाएगा। दीज थिंग्स कैन बी फोर्स्ड, एंड ऑल्सो लाइक आई सेड, आई हैव गिवन माई वर्क एवरीथिंग। होपफुली आई विल बी मोर स्टेबल एज टाइम कम्स इन द फ्यूचर। आई डू नॉट गो बाय द पब्लिक आई, बिकॉज देखिए आपको जब पर्सनल आपके रिश्ते होते हैं वो तो आपके पर्सनल रिश्ते ज़रूरी होते हैं, बट आई हैव बीन सो कॉट अप विद वर्क, I have not had the time or the possibility to create that foundation. The way I worked hard to create this work foundation,
I have not been able to give that time to my personal life because also when I started, I had lost my mother just at that time. You know, तो मैं भागा दौड़ी में कि मैं काम करना चाहता हूँ. I want to be busy, I want to be busy, I want to be busy. I just kept working. And then अब वो एक नशा है, अब वो एक जुनून है. अब क्या है, जब काम नहीं होता तो काम ढूंढने का मन करता है. तो खाली बैठने की आदत ही नहीं रही और वो पसंद नहीं आता है. तो उस चक्कर में क्या है, 5 साल बीत गए पर रिलेशनशिप्स को टाइम नहीं दे पाया बिकॉज आई ऑलवेज लुक्ड फॉर वर्क मोर देन माय पर्सनल. बट लेट्स सी, लाइफ बहुत लंबी है और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, छोकरा अभी जवान है तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा.